अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, यूनानी वीडियो लेक्चर्स में आपका खैर मक़दम है। आज अमराज़ बसारत या विज़ुअल डिसऑर्डर्स के बारे में तज़किरा करेंगे, जिसको हिंदी में नेत्र दृष्टि विकार के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या मज़मून है। पहला है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, एम्ब्लायोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस, डे ब्लाइंडनेस, स्क्विंट, फॉरेन बॉडीज इन द आई एंड आकुलर इंजरीज। इसके पहले कि हम इसकी तशरीह करें, आप एक नज़र आप इस फिगर पर, तस्वीर पर डालें। ये आपका अदसा है। ये क्या आपका अदसा, ये आपका अदसा या लेंस है। यहाँ से लाइट आ रही है, इससे रिफ्रैक्ट होने के बाद पीछे ये जो रेटिना है, और अगर इस पर तस्वीर बनती है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तबई या नॉर्मल तस्वीर का बनना है। जब ये कहते हैं जो अदसा है, इसका जो शेप है कॉन्वेक्स लेंस है, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी फिजिक्स में कहा जाता है। ये रेज को, आने वाली शुआओं को कन्वर्ज कर देता है। जैसे ऐसे पैरेलल इन्फिनेटिव से आ रही, कन्वर्ज करके एक नुक्ते पर, एक पॉइंट पर ले जा कर के इनको जमा कर देगा, और जिस पॉइंट पर ये एकजा हो जाएंगे शुआएं, वही जो है तस्वीर बनेगी। तो इस तरीके से आप देखिए, यहाँ से ये चल रही हैं, ये इन्फिनेटिव से दो शुआएं चल रही हैं इस तरीके से, और ये जो है ये ठीक है। अब इसके बीच से जो इसके अंदर दाखिल होगी तो ये कन्वर्ज हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इसके बीच की दूरी ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ज हो करके एक पॉइंट पर जो है आ गई। इसको रेटिना पर तस्वीर बनेगी। ये नॉर्मल हैयत है। इसके बरअक्स अगर हमारे बसारत में कोई कमी है तो ये जो शुआएं हैं रोशनी की, ये रेटिना पर नहीं मिल कर के बल्कि उससे पहले मिल जाती हैं, वहाँ तस्वीर बनती है। लहजा जो है हमको रेटिना पर महसूस नहीं होती, या इसके पीछे बनती हैं। जब इसके आगे, रेटिना के आगे, रेटिना और अक्से के बीच में बन जाती है तो इसको हम मायोपिया कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। और जब पीछे बनती है तो उसको हम हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। आइए एक एक करके हम देखते हैं। ये सारे जितने आपके सिलेबस में हैं, जिसको कहते हैं करीब नज़री या शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया, इसके तीन नाम हैं। मायोपिया या तिब्बी इस्तिलाह में करीब नज़री या शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें करीब की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जबकि दूर की चीज़ें सही तरीक़े से नहीं दिखाई पड़ती। देखिए यहाँ पर एक दरख्त है, ये उसको अच्छी तरीक़े से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो ये दूर आपको दरख्त है ये धुंधला दिखाई पड़ रहा है। तो मायोपिया या करीब नज़री, इसका नाम इसलिए दिया गया है कि सिर्फ करीब की नज़र है, करीब की चीज़ों को देख पा रहा है सही तरीक़े से, दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है, सिर्फ करीब को देख रहा है, इसलिए यह करीब नज़री है। इसके बाद हाइपरमेट्रोपिया या बाईद नज़री। बाईद माने होता है बात, दूर। जब जो है यहाँ से जो शुआएं चलती हैं रेटिना के पीछे मिलती हैं तो भी सही तस्वीर नहीं मिलती, यानी इसमें दूर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, करीब की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं। इसको हम बाईद नज़री कहते हैं। जो दूर से अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी सही तस्वीर मिलेगी, लेकिन नज़दीक की है, मसलन अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने में दिक्कत आएगी। दूर का अगर आप देखना चाहते हैं तो वो देख सकता है, तो इसको कहते हैं बाईद नज़री या हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। ये नियर साइटेडनेस, ये फार साइटेडनेस। ओनली आईज एबल टू सी द थिंग्स दैट आर सिचुएटेड फार अपार्ट। जो दूर हैं उनकी तस्वीर सही तरीके से बन रही है, जो करीब है उस पर नहीं बन पाती है। ये आपका है प्रेसबायोपिया या बसरे शेखों का। शेख का आपने नाम सुना होगा, फ़लाँ शेख फ़लाँ शेख, लेकिन ये शेख क्या है, बुज़ुर्ग, उम्र रशीदा लोगों को शेख के नाम से अरबी में बोलते हैं।
तो ये जो है बुढ़ापे की बीमारी है। ये किसकी बीमारी है? बुढ़ापे की बीमारी है। हालांकि ये बच्चे की तस्वीर यहाँ दिखाई गई है, इस तस्वीर से कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए, इनको पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो अब यहाँ पर भी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, करीब की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, और यहाँ भी करीब की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। तो इन दोनों के माबैन फ़र्क क्या है? इसमें आपका अदसा या लेंस सख्त हो जाता है, और जो सिलियरी मसल्स हैं वो एकोमोडेट नहीं कर पाती हैं। सिलियरी मसल्स हमारे पुपिल्स को या तो डायलेट कर देती हैं या जो है उसको क्लोज़ कर देती हैं। जो सुराख जिससे जो है शुआएँ आती हैं रोशनी की, वो फैल जाता है तो ज़्यादा शुआएँ आती हैं, और जब कम आता है, जब कम करना पड़ता है तो सुराख को तंग कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो सिलियरी मसल्स हैं वो एडजस्टमेंट एकोमोडेट करती हैं उसको, पुपिल्स को और आइरिस के साइज़ को एकोमोडेट करती हैं, यानी ज़रूरत के एतबार से बढ़ा देती हैं, ज़रूरत के एतबार से घटा देती हैं। तो यहाँ पर इस वजह से बुढ़ापे में चूँकि उज़लात सिलेरी हर उज़लात कमज़ोर पड़ जाती है, उसी तरह सिलेरी जो मसल्स होती हैं वो भी जो है कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से लेंस सख्त हो जाता है, सिलेरी मसल्स कमज़ोर पड़ जाती हैं। ये दो इसके असबाब होते हैं जिसकी वजह से करीब की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन इसके बरक्स यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका कर्वेचर में फ़र्क पड़ता है, लेंस के कर्वेचर में फ़र्क पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये पिक्चर पीछे बनती है, और इसका रेक्टिफिकेशन अभी हम आपको बताएंगे। ये सारे जो आपके डिफेक्ट्स हैं, जो विजुअल डिसऑर्डर्स हैं, उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा ये बाद में हम वजाहत करेंगे। अभी सिर्फ आपको तारीफ़ हम समझा रहे हैं कि मायोपिया यानी करीब नज़री, करीब की चीज़ें अच्छी तरह से देख सकता है, दूर की चीज़ें देखने में उसको दुश्वारी आती है, इसको हम करीब नज़री कहते हैं। इसके बरक्स हाइपरमेट्रोपिया या बईद नज़री, ये दूर की चीज़ों को देख सकता है, नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख सकता है। इसमें भी नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख सकता है, लेकिन रीज़न असबाब इसके और इसके अलग है। इसमें कर्वेचर में फ़र्क पड़ जाता है लेंस के, और इसमें लेंस सख्त हो जाता है, उसकी स्क्लेरोसिस हो जाती है नंबर एक, और दूसरा सिलियरी मसल्स का जो है कंट्रोल ढीला पड़ जाता है। तो इसमें दोनों में नतीजा एक ही है कि दूर की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, करीब की नज़र नहीं दिखाई पड़ेगी चीज़ें, चाहे बईद नज़री हो या सेखुकात हो। लेकिन ये बुढ़ापे का मर्ज़ है, ख़ास तौर से बुज़ुर्गों में पाया जाता है, जिनको पढ़ने वगैरह में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि ये आपका अदसा में स्क्लेरोसिस हो जाती है, उसमें जो है तसल्लुब आ जाता है, वो सख्त हो जाता है, और दूसरी चीज़ ये सिलियरी मसल्स का कंट्रोल जो है ढीला पड़ जाता है। अब उसके बाद खलल बसारत है, एस्टिग्मेटिज्म। इसमें जो आपका कर्निया है और अदसा है, दोनों का कर्वेचर जिगजैग होता है, दोनों का कर्वेचर जिगजैग होता है, कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, इसलिए बसारत में खलल पड़ जाता है। इसको हम खलल बसारत कहते हैं या एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। उसके बाद एब्लायोपिया या ज़ोफ़ बसर, इसमें आँख कमज़ोर हो जाती है, इसमें साख्ती कोई दिक्कत नहीं है, आँख की एनाटॉमी मुकम्मल होती है, लेकिन बचपन से देखिए बच्चे की तस्वीर दिखाई पड़ती है, उसकी बसारत में कमी वाक़ हो जाती है आसाब की कमज़ोरी की वजह से। तो इसको ज़ोफ़ बसर या आप इसको लेज़ी आई के नाम से भी जानते हैं, जिसमें रिड्यूस विज़न, कम दिखाई पड़ता है, बसारत कम हो जाती है। ये बच्चों में ख़ास तौर से जो बच्चे इस मर्ज़ में मुब्तला हैं उसमें दिखाई पड़ती है। अब यह शब कोरी, शब माने होता है रात, कोरी माने नाइट ब्लाइंडनेस, इसको रात में नहीं दिखाई पड़ेगा, रात में नहीं दिखाई पड़ेगा। देखिए ये चाँद देखने की कोशिश कर रहा है, तारों को देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो है चाँद और तारे को सही तरीक़े से रात में देख नहीं पा रहा है, तो इसको नाइट विज़न ब्लाइंडनेस या शब कोरी के नाम से जानते हैं। ये भी तस्वीर यहाँ दी गई, लेकिन यहाँ ये जो क्या कहते हैं डे ब्लाइंडनेस दिख दिया गया है,
इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो है इससे ताल्लुक़ है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात में देखने में दुश्वारी पेश आ रही है, तो इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। पुअर नाइट विज़न, रात में कम दिखाई पड़ता है। अब ये देखिए डे विज़न है, इसको दिन में ही कम दिखाई पड़ता है। यहाँ क्या है, डे ब्लाइंडनेस है, जिसको हम ज़ोहर या रोज कोरी के नाम से जानते हैं, यानी ये दिन का जो है डिफ़िकल्टी इन ब्राइट लाइट्स, खूब जो है 12 बजे का दिन है, शुआएं खूब है, दोपहर में सूरज चमक रहा है, लेकिन इसको दिन में ही दिखाई पड़ने में दिक्कत आती है, इसको डे ब्लाइंडनेस या रोज़ कोरी के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद ये स्क्विंट है, स्क्विंट में जो है इसकी आँख में जो है मिस अलाइंड आइज़, इनकी आँखें जो है मिस अलाइंड होती हैं, सही दिशा सही सिमत में नहीं देखती है, एक पूरब देखेगी तो एक पश्चिम देखेगी, एक शुमाल में देखेगी तो एक जनूब में देखेगी, यानी दोनों आँखें एक ही सिमत में एक साथ नहीं दिखाई पड़ती। हम अपनी नज़र जिधर करते हैं, दाहिने साइड में करें तो दाहिने साइड में जो भी चीज़ें हैं वो दिखाई पड़ेगी, सामने देखना चाहें तो सामने दिखाई पड़ेगी, बाएं देखना चाहें तो बाएं दिखाई पड़ेगी। मसलन अगर हम इस तस्वीर को जो है देखना चाहें, इस पर फोकस करें तो यही दिखाई पड़ेगी, लेकिन जब ये मैलाइंड आइज़ हो जाएगी, स्क्विंट हो जाएगा, तो ये इसको और इसको भी देखेगा, इसको भी देखेगा, और दोनों में से किसी एक को भी सही तरीक़े से नहीं देख पाएगा, क्योंकि एक जगह तस्वीर फोकस नहीं हो पा रही है, ये तितर बितर हो जा रहा है, इसको इसीलिए स्क्वेंट या मिस अलाइंड, आँखों की अलाइनमेंट में कमी आ जाती है। इसके बाद ये है फॉरेन बॉडी, कज़ा उल ऐन, यानी कोई आपके आँख में बैरूनी टुकड़ा आ गया तो इसको हम फॉरेन बॉडी इन आई या कज़ाउल ऐन के नाम से जानते हैं। और आखिरी आपका है आकुलर इंजरीज़, यानी आपके आँख में कोई ज़ख्म हो जाए, कोई ट्रामा हो जाए, कोई शदीद चोट लग जाए, ये दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर जो है ये चोट लग गई है, तो ये ज़रबुल ऐन, ज़रब माने क्या होता है, चोट होता है, तो ज़रबुल ऐन। इसलिए अगर उर्दू के लफ्ज़ों के माने पर गौर करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखने में ये 9 है, और ये 9 आपके सिलेबस से मैंने लिया है, इधर उधर की कोई नहीं है। पहला है, फिर से एक बार सुन लीजिए, करीब नज़री, करीब की दिखाई पड़ेगी, दूर की नहीं दिखाई पड़ेगी। बईद नज़री, दूर की दिखाई पड़ेगी, करीब की नहीं दिखाई पड़ेगी। इसमें बसर से ख़ुकात में भी आपको दूर की दिखाई पड़ेगी, करीब की नहीं दिखाई पड़ेगी, यानी पढ़ने में दुश्वारी होगी। लेकिन इन दोनों में फ़र्क मैंने बताया कि यहाँ लेंस के कर्वेचर में, अदसे के कर्वेचर में फ़र्क होता है, और यहाँ पर सिलरी बॉडी का जो सिलरी मसल्स हैं उनका जो है उज़लात ढीली पड़ जाती हैं। और दूसरा जो है हमने कहा कि अदसे में क्या फ़र्क पड़ता है, अदसा सख्त हो जाता है, तसल्लुब हो जाता है, स्क्लेरोसिस हो जाती है। तो इन दोनों के नतीजे तो एक ही हैं कि ये जो है दूर की देख रहा है, इसमें भी दूर की देख रहा है, नज़दीक की नहीं देख रहा है, ये भी नज़दीक की नहीं, लेकिन दोनों के असबाब अलग अलग हैं, दोनों के रीज़न अलग अलग हैं। इसमें जो है अदसे का कर्वेचर में फ़र्क पड़ जाता है, और इसमें अदसे में तसल्लुब हो जाता है, सख्ती आ जाती है, और सिलरी मसल्स का कंट्रोल ढीला पड़ जाता है। ये 2 चीज़ हो गई। फिर उसके बाद खलल बसारत, हमने कहा कि खलल आ जाता है, आस्टर मेटिंग जम हो जाती है। इसमें कर्वेचर में जो है आइरिस और जो आपका ये है, ये इसका जिग जैग होता है, कहीं ज़्यादा जो है अंदर धंस जाएगा लेंस और कहीं बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से जब जिग जैग आपका लेंस होगा, इस तरीके से जिग जैग लेंस होगा, तो आपको ये आस्टिग्मेटिज्म दिखाई पड़ेगी। जबकि आपका उमूमन लेंस कैसे होता है, एकदम इस तरीके से साफ शफाफ, और जो है कहीं से भी कटा पिटा नहीं होता है। लेकिन ये ना हो करके ये कैफियत हो जाएगी, इसके कर्वेचर कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा, इसलिए इसको किया जाता है। इसीलिए इसकी जो है रेमेडी सिलेंड्रिकल लेंस से की जाती है, अभी वो आपको हम बाद में पढ़ाएंगे। ये जो है ज़ोफ़ बसारत, इसमें साख्त में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोशनी खुदादाद कुदरती
तौर पर इसको कम है आँखों में, इसको ज़ोफ़े बसारत कहते हैं, बसारत पे कमी आ गई है। ये नाइट ब्लाइंडनेस, रात में देखने में दिक्कत आती है, इसको शब कोरी भी कहते हैं। और फिर उसके बाद अगला है डे ब्लाइंडनेस या रोज़ क्योरी, दिन में ही इसको देखने में दिक्कत आ जाएगी, इसको डे ब्लाइंडनेस कहते हैं। स्क्विंट, इसमें हमने कहा कि आँखों का अलाइनमेंट एक ही सिमत में नहीं होता, अलग अलग मुख्तलिफ सिमत में होता है, एक शुमाल में, एक जनूब में, एक आपको जो है मशरिक़ में, एक मग़रिब में, यानी जो है इनका अलाइनमेंट आँखों का अलग अलग होता है। इसमें जो है बैरूनी कोई पार्टिकल आ जाता है और इसमें जो है ज़र्ब या चोट लग जाती है। आइए अब इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं। मायोपिया, नियर साइटेडनेस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मायोपिया इज़ ए रिफ्रैक्टिव एरर। ये रिफ्रैक्टिव एरर क्या है, जैसे हमने कहा कि ये आपका अदसा है और यहाँ से शुआएँ आ रही हैं, ठीक है, और ये शुआएँ जो है इससे गुज़रने के बाद ये आपको इस तरीके से मुड़ जाएंगे और इधर आपका रेटिना है, इस पर जो है आपको पिक्चर बनेगी। तो जो ये शुआओं के मुड़ने के अमल है इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर ये ना मुड़ती तो सीधा सीधा इस तरीके से पास ऑन हो जाती, लेकिन ये मुड़ गई हैं, तो यही कह रहा है रिफ्रैक्टिव एरर है। रिफ्रैक्शन अदसे के रिफ्रैक्शन में कमी की वजह से होता है। इन विच पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स, करीब की चीज़ों को देख सकता है क्लियरली, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर्ड, दूर की चीज़ें उसको धुंधली दिखाई पड़ती हैं। द इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, हमने जैसा कि पहले वजाहत की थी पहले पिक्चर में, ये रेटिना है, रेटिना के सामने ही बन जाएगा, रेटिना से पहले ही ये पिक्चर आ जाएगी, इसलिए ये मायोपिया है। अच्छा, अब फिर इसके बाद इसका आप करेक्शन करेंगे और ड्यू टू इंक्रीज एक्सियल लेंथ ऑफ आई बाल, आई बाल का एक्सियल लेंथ बढ़ जाता है और एक्सेसिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इजाफा हो जाता है, तो वो जो मोड़ने की सलाहियत है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो वो पहले ही मुड़ जाएगी। कोई चीज़ आप सीधी रास्ते पे जा रही है और उसको इधर से भी धक्का दीजिए, इधर से धक्का दीजिए, तो जल्दी से जो है एक दूसरे से मिल जाएंगे, लेकिन अगर कोई उसके खलल ना वाक़ हो तो सीधी चलती चली जाएंगी। तो उस तरीके से शुआएँ सीधे पहले चलती हैं, लेकिन अरसे से टकराने के बाद इस तरह से कन्वर्ज हो जाती हैं, इसको हम कन्वर्जिंग कहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह होता है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ मान लीजिए रेटिना, यहाँ जाकर के शुआएँ जो है एक दूसरे से मिल रही थी, अब उसके पहले ही मिल जाएंगे, रेटिना से पहले ही मिल जाएंगे, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। ये आपका अंदरूनी जो है पर्पल कलर में रेटिना दिखाया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि ये पहले ही इससे आपको मिल गई है, तो ये पहला है। अब इसको कैसे सही करेंगे, इसको देखिए, यहाँ पर देखिए ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये आपको यहीं पर मुड़ जा रही थी, अब इसके पीछे लगा दिया जाएगा कॉनकेव लेंस। ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए कॉनकेव लेंस, जिसका जो है पावर माइनस में लिखा जाता है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी आँख के टेस्ट कराते हैं तो कहते हैं -2D या -2.5D। इसका मतलब कि ये कॉनकेव लेंस लगा हुआ। कॉनकेव का मतलब अंदर से धंसा हुआ, बीच में धंस जाएगा, बीच में धंस जाएगा, तो इसको हम कहेंगे किनारों पर चौड़ा होगा और जो है बीच में पतला हो जाएगा, अंदर की तरफ धंस जाएगा, तो इसको हम कॉनकेव कहते हैं। जब इसको लगा देते हैं तो जो शुआएँ यहाँ पर मिल जा रही थी, अब शुआएँ यहाँ न मिल करके यहाँ पर मिलेंगे, यानी रेटिना पर मिलेंगे, और इस तरीके से इसका आप करेक्शन कर सकते हैं। किस तरीके से, कॉनकेव लेंस लगा करके। इसके बाद जो हाइपरमेट्रोपिया है, हमने कहा कि ये रेटिना के पीछे, ये आपको यहाँ जो है ये रेटिना है, लेकिन यहाँ इसके पीछे जो है यहाँ नहीं मिलेंगे, इसके पीछे यहाँ कहीं जो है जा कर के ये शुआएँ मिलेंगे। तो हाइपरमेट्रोपिया इज कंडीशन इन विच डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, इसको बैद नज़री कहते हैं, यानी दूर की चीज़ों को आप आसानी से देख सकते हैं, सही तरीके से देख सकते हैं, लेकिन नज़दीक मसलन आप पढ़ना चाहें तो क्लियरली, बट नियर ऑब्जेक्ट्स आर ब्लर्ड, करीब की चीज़ें धुंधली दिखाई पड़ती हैं। दिस इमेज इज पार्ट बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बनता है। यहाँ रेटिना के आगे बन रहा था, यहाँ रेटिना के पीछे बन रहा है। इमेज इज पार्ट बिहाइंड द रेटिना ड्यू टू द शार्टर आई बाल, उसकी आई बाल छोटी हो जाती है, उसकी आई बाल की जो गोली है, नेत्रगोलक जिसे कहते हैं, आई बाल वो छोटा हो जाएगा। और डिक्रीज रिफ्रैक्टिव, यहाँ पर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो रहा था,
तो इससे जो है क्या कहते हैं, पहले ही जो है श्वाएँ जो है एग्जा हो रही थी, मिल रही थी, ज्वाइन कर जा रही थी, और ये जो है कम हो जाएगा तो ये दूर जा कर के मिलेगा। अब इसको कैसे सही किया जाएगा, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाएगा। यहाँ पर याद रखिए कि कॉनकेव लेंस था जो ऊपर से चौड़ा था, बीच में पतला था, लेकिन यहाँ पर ऊपर से पतला है दोनों किनारों की जानिब, लेकिन बीच में मोटा है। तो जब बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला लेंस होता है तो इसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब इसकी वजह से जो यहाँ पीछे जो है हमने दिखाया था कि यहाँ पर आकर मिल रही थी, अब वो सही रेटिना पर आकर मिलेंगे और आपको सही दिखाई पड़ने लगेगा। इस तरीके से अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो आप कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर माइनस लेंस था, ये प्लस लेंस होगा, देखिए यहाँ प्लस लिखा भी हुआ है। इसका डायोप्टर या इसका पावर जो मैग्नीफाइंग पावर है उसको जो है डायोप्टर, उसकी यूनिट डायोप्टर है। डायोप्टर जो है आपको प्लस में होगा और यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। इस मर्ज से इजाला के लिए जाए तो दो को अगर सही तरीके से पढ़ लिया, ये करीब नज़री, इसमें करीब की चीज़ें ठीक दिखाई पड़ती हैं, दूर की देखने में दिक्कत आती है। और यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया या बईद नज़री, बईद की चीज़ें, दूर की चीज़ें सही दिखाई पड़ेंगी लेकिन नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ेंगी, मतलब उसको दूर की चीज़ें देख लेगा, पढ़ने में दिक्कत और दुश्वारी आएगी। तो इसका हम रेक्टिफिकेशन कॉन्वेक्स लेंस लगा के करते हैं, क्योंकि तस्वीर पीछे की जानिब रेटिना की बन रही है, यहाँ आगे बन रही थी। यहाँ पर कॉनकेव लेंस इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर रहे थे। आइए आगे की तारीफ हम चलते हैं। प्रेसबायोपिया या बसर शेखोकात, हमने पहले ही बता दिया, शेख बुज़ुर्गों को शेख एक आम तिब्बी इस्तिलाह में कहा जाता है या आम ज़ुबान में कहा जाता है। तो ये उम्र रसीदा लोगों में देखने को मिलती है जिसमें पढ़ने में दुश्वारी आती है, यानी इसकी भी अलामत जो दूसरा आपने हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा था, यानी दूर की चीज़ें आप देखेंगे लेकिन नज़दीक की चीज़ें देखने में या पढ़ने में दुश्वारी आएगी। तो ये प्रेसबायोपिया एज रिलेटेड, सबसे पहले हमने कहा उम्र से मुंसलिक ये अमराज है। कैरेक्टराइज बाय डिफ़िकल्टी नियर विज़न ड्यू टू रिड्यूस इलास्टिसिटी, यहाँ पर करीब की चीज़ें देखने में दिक्कत आएगी। रिड्यूस इलास्टिसिटी, इसका जो अदसा होगा, अदसा क्या होता है, इलास्टिक होता है, यानी आप जैसे स्प्रिंग है उसको दबा दीजिए तो दब जाएंगे, छोड़ दीजिए तो फिर से अपनी जगह पर आ जाएगा। तो उसी तरह लेंस है वो एडजस्ट करता रहता है, उस इलास्टिक होता है, उसका इलास्टिसिटी कम हो जाएगी और सिलरी मसल कमज़ोर हो जाएंगी। तो ये दो चीज़ें हमने पहले ही बता दिया था कि अदसा का इलास्टिसिटी कम हो जाएगी और दूसरा जो है सिलरी मसल कमज़ोर पड़ जाएंगी। ये दोनों जो है कब होता है, जब इंसान 60-65 के उम्र में पहुंचता है। तो इस तरीके से बसर शेखोकात ये जनरल है कि ये अक्सर देखने को मिलता है कि बुज़ुर्गों में पढ़ने में दिक्कत आती है और उसकी वजह यह है कि अदसे की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, लचक कम हो जाती है और उसकी सिलरी मसल की कारकर्दगी, उज़लात का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इनक़बाज़ और इंबसात की कैफियत कम हो जाती है, इसलिए ये मर्ज़ देखने को मिलता है। अब इसका करेक्शन करेंगे, इसमें बाईफोकल या प्रोग्रेसिव लेंस, ऐसा लेंस इस्तेमाल करेंगे जिससे हम दूर की भी सही तरीके से देख सकें और नज़दीक की भी सही तरीके से देख सकें। इसलिए इसमें दो लेंसों को मिला करके इसका रेक्टिफिकेशन कहा जाता है, इसीलिए इसको बाईफोकल मीन्स दो फोकस वाला। और दो फोकस वाला कब होगा, जब दो तरीके के लेंस इस्तेमाल करेंगे। आजकल जदीद दौर में प्रोग्रेसिव लेंस, आपको लेंस एक ही दिखाई पड़ेगा लेकिन ऊपर की जानिब से आप दूर का देखते हो और नीचे की जानिब से आप नज़दीक का देखते हो। जैसे हमारा देखिए यहाँ से हल्का सा बीच से जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है और नीचे इस तरीके से, तो नीचे की जानिब देखने से है और ऊपर की जानिब जो है दूर का जो है, नीचे की जानिब पढ़ने से है और ऊपर का जानिब दूर से। ये बाईफोकल नहीं बल्कि प्रोग्रेसिव, कोई दो लेंस नहीं है लेकिन एक ही में प्रोग्रेसिव बना दिया गया है जो। और नेक्स्ट चौथा आस्टिग्मेटिज्म, खलल बसरी। हमने जैसे कहा कि बसारत में खलल आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि कर्वेचर में फ़र्क है। आस्टिग्मेटिज्म इज़ ए रिफ्रैक्टिव एरर काज्ड बाय इर्रेगुलर कर्वेचर ऑफ कार्निया और लेंस। जो है अदसा या कार्निया को
तिब्बी इस्तिलाह में कर्निया कहते हैं। तो चाहे कर्निया के कर्वेचर में कमी हो जाए या लेंस के कर्वेचर में इर्रेगुलर हो जाए, हमने कहा कि जैसे इस तरीके से आपको अदसा है तो अब इसमें इर्रेगुलर, कहीं जो है अंदर चला जाएगा, कहीं बाहर आ जाएगा, इस तरीके से। तो आप देखिए इसका एक स्मूथ कर्वेचर नहीं है बल्कि जिग-जैग कर्वेचर है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, इसी को कहते हैं इर्रेगुलर कर्वेचर। ये जो है आपको इर्रेगुलर कर्वेचर का ये है, इस तरीके से साफ शफाफ नहीं होगा। तो जब बाहर की तरफ होगा तो इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा। इसकी वजह से शुआएं पहले जो है एकजा हो जाएंगी, इसकी वजह से दूर में एकजा हो जाएगी। यानी एक ही चीज़ की तस्वीर साफ नहीं बनेगी बल्कि धुंधली बनेगी, छोटे छोटे हिस्सों में बनेगी। तो आस्टिग्मेटिज्म इज ए रिफ्रैक्टिव एरर कॉज्ड बाय इर्रेगुलर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और लेंस। अदसे के कर्वेचर में जो है इर्रेगुलर हो जाएगा या कर्निया का कर्वेचर जो है हो जाएगा, रिजल्टिंग इन डिस्टॉर्टेड और ब्लड विजन। धुंधला जो है दिखाई पड़ेगा, बसारत हो जाएगी एट ऑल डिस्टेंसेस, चाहे करीब देखे या दूर देखे, सब में। और ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसका इजाला सिलिंड्रिकल लेंस के ज़रिए किया जाता है। आपको अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि अमराज बसारत, तो पूरा अगर आ जाता है तो पूरा 7, 8, 10 का आप नाम लिखोगे और उसकी जो है एक एक लाइन डिफिनीसन और उसको कैसे सही करेंगे, जिसको हम करेक्शन के नाम से कह रहे हैं कि इस्लाह कैसे करेंगे, इलाज कैसे करेंगे। खलल बसर में कर्निया या से की सतह गैर हमवार होती है। इर्रेगुलर कर्वेचर का मतलब गैर हमवार होती है, जिससे तस्वीर वाज़ह और एकसन नहीं बनती है और मरीज़ को बर फासले पर धुंधला, हर फासले पर धुंधलापन महसूस होता है। तो ये आपके 4 हो गए। और 5वां आपका है ज़ोफ़ बसर, लेज़ी आई। हमने कहा कि ये बच्चों का जो है मर्ज़ है। एम्ब्लायोपिया इज़ ए रिड्यूस विजन इन वन और बोथ आईज ड्यू टू एबनॉर्मल विजुअल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बचपन में ही आँखों की नशोनुमा सही तरीके से न होने की वजह से ये आपको मर्ज़ देखने को मिलता है। हालांकि साख्ती कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है उनकी बसारत में, कैफियत बसारत में, क्वालिटीज़ ऑफ बसारत में फ़र्क पड़ जाता है विदाउट एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। देखिए बार बार मैं आपसे जोर दे रहा था कि विदाउट चेंज इन एनाटॉमी, स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फसाद नहीं है, लेकिन सब कुछ आँख सही सलामत स्ट्रक्चर होने के बावजूद उसमें बसारत में कमी वाक़ हो जाती है। इसको हम ज़ोफ़ नज़री के नाम से, ज़ोफ़ बसर के नाम से जानते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस पहले हमने बता दिया कि रात में उसको देखने की दिक्कत होगी। नाइट ब्लाइंडनेस इज़ द इनएबिलिटी टू सी प्रॉपरली इन डिम लाइट और डार्कनेस, कॉमनली ड्यू टू विटामिन ए और डिफिशिएंसी अफेक्टिंग रॉड सेल। पहले हमने कोन और रॉड सेल आपको बताया था। तो रॉड के लिए हमने 3 चीज़ें बताई थी कि ये कहाँ कंसंट्रेटेड होती हैं, पेरीफेरी पर कंसंट्रेटेड होती हैं, और फिर उसके बाद दूसरा जो है क्या, नाइट विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया था। और लाइट के प्रति ज़्यादा जो है सेंसिटिव होती है, मोर सेंसिटिव टू लाइट। ये रॉड की हमने खुसूसियत बताई थी। और इसके बरखिलाफ़ जो कोन्स की खुसूसियत बताई थी उसमें हमने कहा था कि कलर विज़न के लिए जो है और फिर उसके बाद जो है फोवा मैकुला में वो कंसंट्रेटेड होता है, ख़ासतौर से फोवा में, और फिर उसके बाद लेस लाइट सेंसिटिव होती है। तो यहाँ रॉड के सेल्स जो होती हैं उन खलियात में कमी होती है, जिसकी वजह से ये नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, और ख़ास तौर से उन लोगों में जिसमें विटामिन ए की कमी होती है, जिसकी वजह से रॉड सेल्स या रॉड खलियात की नशोनुमा सही तरीके से नहीं हो पाती। इसको हम नाइट विज़न, ये नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। आइए डे ब्लाइंडनेस, अब इसमें दिन में ही आपको तारे दिखाई पड़ेंगे, यानी सही नहीं दिखाई पड़ेगा। डे ब्लाइंडनेस इज़ द रिड्यूस विजन इन ब्राइट लाइट। वहाँ तो रात में या डिम लाइट में था, यहाँ ब्राइट लाइट में, ऑफन ड्यू टू कोन सेल डिसफंक्शन। पहले भी हमने बता दिया था कि रॉड और कोन, रॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट विजन एंड कोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। तो अब यहाँ पर जो है ब्राइट लाइट में भी इसको देखने में दिक्कत आएगी। इस तरीके से रोज़कोरी में मरीज़ तेज़ रोशनी या दिन के वक्त सही नहीं देख सकता है, या मखरूती खलियात कोन को
तिब्बी इस्तिलाह में मखरूती कहते हैं। मखरूती या कोन खलियात के ख़राबी की वजह से होता है। ये राड्स की कमी की वजह से, और ये जो है आप ये जो पीछे बताया हमने राड की कमी यहाँ थी राड खलियात में, और यहाँ कोन की खलियात में मखरूती खलियात में होती है। स्क्विंट जिसे हमने कहा कि एक ही सिमत में आई जो है, स्क्विंट इज़ ए कंडीशन इन विच द आई आर नॉट प्रॉपरली अलाइंड एंड पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, मुख्तलिफ अलग अलग सिमत में पॉइंट करती हैं जो है। होल, इसको ये जो हेवाल लिखा हुआ है, होल या भीगापन वह हालत है जिसमें दोनों आँखें एक सिमत में नहीं देखती हैं। हमने पहले बताया कि एक मशरिक़ की तरफ तो एक मगरिब की तरफ, एक शुमाल की तरफ दूसरा जुनूब की तरफ, दोनों आँखें एक ही सिमत में नहीं देख पाती हैं। यह पैदाइशी या आसाबी कमज़ोरी की वजह से हो सकता है। इलाज चश्मा, मस्कन या मशक़ें मतलब एक्सरसाइज या जर्राही है। फॉरेन बॉडी, इसमें जो है आँख में कोई बैरूनी डस्ट चला जाता है, प्रेजेंस ऑफ डस्ट, मेटल और अदर पार्टिकल इन द आई कॉजिंग द इरिटेशन, पेन एंड वाटरिंग जो है। आकुलर एनर्जी, जब आँख में ज़ख्म लग जाए। ज़र्बुलैन, आँख पर लगने वाली चोट को कहते हैं, जो सतही या गहरी हो सकती है, यानी सुपरफिशियल हो सकती है या इन डेप्थ हो सकती है, और बीनाई के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इलाज फौरी जो है तिब्बी इमदाद और माहिर तब से रुजू करना लाजमी हो जाता है। अब इसका देखिए खुलासा हमने किया है। विजुअल डिफेक्ट आपको 4 ख़ास तौर से मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इसको करीब नज़री, इसको बैद नज़री, ये सैखोकात या आस्टिग्मेटिज्म, ये आपने जैसे पढ़ा कि इसमें रेटिना से पहले ही फिगर बन जाती है, ये रेटिना के पीछे बनती है, ये जो है उम्र की वजह से होता है, और ये अनइवन फोकस की वजह से होता है, क्योंकि कर्वेचर जो है कर्निया और अदसे का हमवार ना होकर के सरफेस उसका ना हमवार होने की वजह से होता है अनइवन फोकस। अब यहाँ पर करेक्टिंग लेंस इसको करने के लिए क्या करेंगे, कॉनकेव, इसको कॉन्वेक्स, इसमें भी कॉन्वेक्स, बाइफोकल या प्रोग्रेसिव, और इसमें सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मज़मून जो है पसंद आया होगा। इसी तरीके के और भी लेक्चर्स को सुनने के लिए, समझने के लिए, फ़ायदा के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब दोस्तों में फ़ी अमान।